मोहन भागवत जी हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक के अभी संघ प्रमुख हैं महाराज जी। व्यवहारिकी सेवा और अध्यात्म की सेवा, ये दोनों सेवाएं अति अनिवार्य हैं। केवल व्यवहारिकी सेवा ही होती रहे, हम अपने भारतवासियों को अगर हम परम सुखी करना चाहते हैं तो केवल वस्तु और व्यवस्था से नहीं कर सकते, उनका बौद्धिक स्तर सुधरना चाहिए। आज हमारे समाज का बौद्धिक स्तर गिरता चला जा रहा है, बहुत चिंता का विषय है। हम सुविधाएं दे देंगे, हम विविध प्रकार की भोग सामग्रियां दे देंगे, लेकिन उनके हृदय की जो मलिनता है, जो हिंसात्मक वृत्ति है, जो अपवित्र बुद्धि है, ये जब तक ठीक नहीं होगी तब तक हमारा देश धार्मिक देश है, हमारे यहां धर्म की प्रधानता है। तो इसी बात को बार बार हम सबसे निवेदन करते हैं कि ये जो हमारी नई पीढ़ी है, इसी से हमारे राष्ट्र की रक्षा करने वाले प्रकट होते हैं। जो विद्यार्थी जन है, उन्हीं में कोई एमएलए बनता है, उन्हीं में कोई सांसद बनता है, उन्हीं में कोई मुख्यमंत्री बनता है, उन्हीं में कोई राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री उन्हीं में अपने लोग भी सब थे। अब हमारी शिक्षा केवल आधुनिकता का स्वरूप लेती जाए और व्यभिचार प्रवृत्ति, व्यसन प्रवृत्ति, हिंसा प्रवृत्ति, ये नई पीढ़ी में देखकर बहुत असंतोष हृदय में होता है। हम अगर अपने राष्ट्र की विशेष सेवा, तो हमारे धर्म का परिचय, जैसे आप जन करते हैं, धर्म का हमारा क्या स्वरूप है, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। हमें जितना राम जी प्रिय हैं, कृष्ण जी प्रिय हैं, वैसे हमारे भारत देश का हर जन जन हमारा आदरणीय और पूजनीय। पर अब जो मानसिकताएं बन रही हैं, वो हमारे धर्म और हमारे देश के लिए लाभदायक नहीं होंगी। व्यसन का इतना बढ़ता स्वरूप, व्यभिचार का इतना बढ़ता स्वरूप, हिंसा का इतना बढ़ता स्वरूप, ये बहुत ही विपत्तिजनक है। अगर ये बढ़ता रहा तो हम विविध प्रकार की सुख सुविधाएं देने पर भी अपने देशवासियों को सुखी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सुख का स्वरूप विचार से होता है। सुख और दुख की स्थिति सत्य नहीं है, आगमा पाइनो अनित्यास, लेकिन हमारा विचार, और विचार हमारा गंदा हो रहा है। बस हमारा उद्देश्य यही है कि हमारे देशवासियों का विचार शुद्ध होना चाहिए। अगर विचार शुद्ध है तो राष्ट्र प्रियता, जन सेवा, समाज सेवा, ये सब स्वाभाविक होने लगेगा। और विचार अशुद्ध है तो सुविधाएं बहुत हैं, उनका दुरुपयोग हो रहा है।